अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल एंड डिलीशियस कुकिंग। आज अपने चैनल पे बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से चिकन एंड वेजिटेबल नूडल्स रोल, जो कि इंतहाई मज़ेदार से हैं, बहुत ही यमी और डिलीशियस हैं। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक देना है। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है वो हमें जो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी वो देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास सब्जियाँ हैं, जो कि गाजर है, करमकल्ला है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है और चिकन है। ये सब की मिकदार मैंने एक कप के करीब रखी है और इनको बारीक बारीक इस तरह से कट कर लिया। ये देखें, सही बॉयल करके चिकन को रेशे कर लिया। ये हरी प्याज का हिस्सा भी मैंने इसमें इस्तेमाल कर लिया। बस अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सोया सॉस है 2 टेबल स्पून, वॉस्टरशाइन सॉस है 2 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इसमें वैसे जाता है चाइनीज़ सॉल्ट, मगर चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है दस्तयाब हर जगह, तो आपने चिकन पाउडर इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट वैसे ही बहुत अच्छा आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं सॉल्ट लिया है बहुत मामूली सा 1/2 टीस्पून, और यहाँ पे एक अंडा लिया है जो कि हम बाइंडिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कॉर्नफ्लावर लिया है 1 टेबल स्पून, और यहाँ पे नूडल्स ये देखें लिए हैं, ये तकरीबन 1 कप के करीब है। सब चीज़ें जितनी हैं उसके मिकदार के मुताबिक। इसके अलावा यहाँ पे देख लें कि यहाँ पे मेरे पास नूडल्स हैं। ये नूडल्स देखें, आप जो पैकेट के हिसाब से है आप उसको उसी तरह उबालिएगा। उबालने के बाद ओवर कुक मत कीजिएगा। इसके अलावा इसे आप निकालेंगे, ठंडे पानी से इसे आप वॉश करेंगे, और वॉश करने के बाद आप इसमें तेल 1 टेबल स्पून के करीब डाल देंगे, तो जिससे ये होगा कि ये चिपकेंगे नहीं, सही। और ये इस तरह के अलग अलग। इसके अलावा हमारे पास जो है वो रोल पट्टियाँ चाहिए होंगी, वो ये रही, सही। ये रोल पट्टियाँ हमारी ये रही, तो ये हम लेंगे। बस अब इसे हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे देखेंगे आपने एक पैन लेना है और इसमें जो है सिर्फ मामूली सा आपने तेल डालना है। ये देखें इसकी तेल की मिकदार कितनी है, यानी कि बिल्कुल थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के करीब, सही। इसमें अब मैं सारी सब्जियाँ शामिल कर दूँगी। गाजर है, करमकल्ला है, हरी प्याज है, शिमला मिर्च है, ये सब चीज़ें मैं इसमें शामिल कर दूँगी। और अब हमें इसकी फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है। हल्की करेंगे तो इसके जो है वो पानी छूटने शुरू हो जाएगा, सही। ये देखिए, ये देखें आपने बस ये करना है, इसको खुले हुए बर्तन में बनाना है, मीडियम फ्लेम रखनी है ताकि इसका पानी ना छूटे, और जितना खुला हुआ बर्तन होगा ये उतने ही अच्छे से आराम से सब्जियां जल्दी कुक हो जाती हैं। बस अब इसमें हम जो है वो चीज़ें डालना शुरू करेंगे। अब क्योंकि नूडल्स में सिर्फ नमक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए नूडल्स भी डालूंगी ताकि सारी चीज़ें इसमें हो जाएं। अब मैं इसमें सारे नूडल्स इसमें शामिल कर देती हूँ। साथ में इसमें मैं शामिल करूँगी काली मिर्च, ताकि सारा फ्लेवर जो है वो नूडल्स में भी आ जाए। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस, वॉस्टरशाइन सॉस, दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल कर दी। इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। नमक आप अपने चख लीजिएगा, अगर आपको नमक कम लग रहा हो तब इसमें आप शामिल करिएगा, वरना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉस्टर सॉस में और सोया सॉस में ऑलरेडी बहुत नमक होता है। ये देखें, यहाँ पे इस पर चिकन पाउडर डाल दूँगी, और चाहें अब इस पे नमक चेक करके डालिएगा। मुझे बहुत मामूली से डालना है। ये देखिए इतना सा मैं इसमें शामिल करूँगी बस, और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर देती हूँ। ये देखें, ये हो गई रेडी। बस अब लास्ट में आपने क्या करना है, जो कॉर्नफ्लावर था वो आपने थोड़े से पानी में घोल लेना है। हाँ जी, ये देखें, ये कॉर्नफ्लावर लिया था, इसमें 1 चम्मच डाला था, तो 1 चम्मच मैंने इसमें पानी डाल के इसको कर लिया। इससे होगा ये जो सब्ज़ी हमारी बाद में पानी छोड़ देती हैं और अलग अलग हो जाती हैं, वो भी नहीं होगा इसमें। बस इसको अब हमने थोड़ा सा 1 मिनट पकाना है, और ये हमारा
रेडी हो गया। इसको ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक बिल्कुल लाजमी दीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग ट्राई करते हैं। बहुत मेहनत से ये वीडियो तैयार की जाती है और काफ़ी ट्राई करने के बाद फिर आप लोगों के साथ शेयर की जाती है। सही, ये देखें ये हो चुका है तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। बस इसका मैं कर दूँगी चूल्हा बंद और इसको हम अच्छे से रूम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे। उसके बाद आपने इसको फिलिंग करनी है रोल में, क्योंकि अगर आप इसको गरम गरम करेंगे तो फिर वो रोल की पट्टी भी फट जाती है और फिर वो अजीब सा भी हो जाता है। बस इसे आपने रूम टेम्परेचर पे अच्छे से ठंडा कर लेना। हर चीज़ इक्वली मिक्स हो चुकी है। बस इसको हम कर लेते हैं ठंडा और आते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। हाँ जी, अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ से समोसे की पट्टी आपने उठा लेनी है। इसमें से आप एक निकाल लें। हमने एक समोसे की पट्टी निकाल ली है। अब आपने करना क्या है, इसमें से थोड़ा सा आपने ये इसमें शामिल करना है। ये बहुत मज़े के होते हैं और बिलीव मी कि बच्चे इसको बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, क्योंकि इसमें मैगी है, नूडल्स है। इसको आपने यहाँ से दोनों साइड से फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इसको यूँ करना है और अंदर से दबा के आपने इसको यूँ करके मोड़ देना है। फिर आप इसे एग से पॉलिश करें, आराम से ये चिपक जाएगा। ये देखें कितने ज़बरदस्त से रोल जो हैं वो रेडी हो गए हैं 2 मिनट के अंदर। और ये बहुत ही जल्दी, क्विक, आसान, मज़ेदार। ठीक है, अब एक और हम आपको करके दिखा देते हैं। एक और आपको करके दिखा दिया जाए। यहाँ पे आपने रखना है मैगी और नूडल्स। इसको आपने करना है फोल्ड, फिर हल्के हाथों से आपने इसको कर देना है यूँ। ये देखिए, इस पे आपने लगा देना है एग पॉलिश और ये देखें कितना ज़बरदस्त से तैयार हो चुका है। ठीक, इसी तरह पे जो है वो सारे रोल्स मैं इस पर लगा दूँगी। ये देखिए हमारे रोल्स तैयार हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करना है, हमने यहाँ पे एक थैली रख देनी है और बाकी के ये ऊपर हम इसमें रख देंगे ताकि ये चिपके नहीं। फिर इसे ज़िप-लॉक बैग में आप इसे आराम से रखें और फ्रीज़ कर लें। ठीक है, ये देखें हमारे जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब आएंगे इसको कुकिंग की तरफ। यहाँ पे जो है वो हम स्प्रिंग रोल इसमें शामिल करते जाएंगे। क्योंकि सब्जियां सब अंदर पकी हुई हैं, बस ऊपर से अच्छे से कुक करना है और बस निकालना है। हम यहाँ पे इसकी साइड चेंज करें। हाँ जी, ये देखिए ये हो गए हमारे स्प्रिंग रोल तैयार। और आप ये देखें इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। बस अब मैं इसी तरह मैं एक और तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पे जो है वो इसी तरह मैंने दूसरा बैच भी कर लिया है, इसको तल लिया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे और अपने प्लेट पे सर्व कर देंगे। ये रेसिपी बहुत ही आसान है, आप मेहमानों के सामने, आप अफ्तार में आप लोग अपने लिए बनाएं, बहुत मज़ेदार है। इसको फ्रीज़ कर लें आप ज़िप-लॉक बैग में करके, आराम से मंथली आराम से चल सकता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी बहुत ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक बिल्कुल देना मत भूलिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताते जाएं। इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मुझे दे इजाज़त, खुदा हाफिज़।